हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर वाला। पिछली वीडियोस में आपने असर्टिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाना और उनकी प्रैक्टिस के वीडियोस देखे होंगे और जो उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपके समझ में आए होंगे। अब इस वीडियो में हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाना बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला रूल है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय। इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहला रूल तो यही है कि हम रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को चेंज करते हैं। आफ्टर दैट कामा, इन्वर्टेड कामा, फिर उसके बाद में प्रोनाउंस और उसके टेंस में चेंजिंग्स। अब इसमें इंट्रोगेटिव की इनडायरेक्ट बनाते समय में सबसे पहले ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेड या सेड टू है उसको हम चेंज किसमें करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक है, तो उसके लिए जो हम वर्ब यूज करेंगे वो भी हमारी प्रश्नवाचक होगी। तो उसमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड, सेड या सेड टू, इसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो। रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेड या सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड। आस्क्ड या इंक्वायर्ड, इसका मतलब ही पूछने के लिए, इसका मतलब ही पूछने के लिए। तो दोनों ही में से हम किसी एक को सेड या सेड टू के स्थान पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा सेकेंड स्टेप होता है कामा और इन्वर्टेड कामा। कामा और इन्वर्टेड कामा के लिए हम यूज करते हैं इफ या वेदर का। कामा और इन्वर्टेड कामा के लिए हम यूज करते हैं इफ या वेदर। उसके बाद में जो हमारा रूल आता है वो आता है असर्टिव का। इफ या वेदर के बाद सेंटेंस को हम असर्टिव के रूल से ही बनाते हैं, लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। ही, सेड टू के लिए चेंजिंग में हम आस्क्ड लगा सकते हैं और इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक। ही आस्क्ड अस, कामा इन्वर्टेड कामा के लिए इफ। अब सेंटेंस को हमें यहां से असर्टिव बनाना है। असर्टिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का है तो मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, नॉट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो यहां पर हम सबसे पहले चेंज करेंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट है हमारा यू, सब्जेक्ट है हमारा यू। यू हमारा पर्सन है सेकेंड, सेकेंड पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है अस। अब यू हमारी सब्जेक्टिव केस है तो हम सेकेंड पर्सन है हमारा, चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। यस, यू सब्जेक्ट है, अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी। वी, वी सब्जेक्ट आ गया। अब ये टेंस हमारा कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के लिए पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे। यस, अब ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव, कहने का मतलब इसमें निगेटिव वर्ड नॉट नहीं है। यस, तो इसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव के रूल से। तो मेन वर्ब है हमारी नो। नो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? न्यू। इफ वी न्यू। मी हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, यस, फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट से। मी की केस क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है और ही के ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी? हिम। ओके, यस सर। तो इनडायरेक्ट बना कि आस्क्ड अस इफ वी न्यू हिम। ये कॉमन एरर्स के लिए सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कॉमन एरर्स में ही पूछते हैं इसको। सर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द प्लेयर सेड हैव यू नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। खिलाड़ियों ने कहा क्या आपने इस समस्या को हल नहीं किया? अब यहां पे देखिए, यहां पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसा कि पीछे हम रूल्स में बता चुके हैं आपको, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट ना होने पर रिपोर्टेड में हमें सेकेंड पर्सन बदलना पड़ता है। रिपोर्टेड में सेकेंड पर्सन जो होता है उसको हम बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। यस, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें कोई भी थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। यस सर। द प्लेयर्स आस्क्ड या इंक्वायर्ड, चलो इंक्वायर्ड लिख लेते हैं। इंक्वायर्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको मानना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया
हिम, द प्लेयर्स एंक्वायर्ड हिम। कामा इन्वर्टेड कामा के लिए इफ या वेदर, Yes. दोनों में से कोई मान सकते हैं, तो हमने इस बार यहां पर वेदर मान ली, वेदर लिख लिया। फिर वही रूल है हमारा असर्टिव का लगेगा। इफ या वेदर के बाद में सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चेंज करना होगा। सब्जेक्ट का प्रोनाउन है हमारा यू, यू है सेकेंड पर्सन, चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट हमने मान लिया हिम को। Yes, sir. तो यू हमारा सब्जेक्ट है और हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। अब टेंस देखना है। टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट की है। Yes, हैज sir. या हैड को हम चेंज करते हैं हेड में। Had. इफ ही हैड सॉल्व, सॉरी, इफ ही हैड नॉट सॉल्व। अब उसके बाद में हमारा नियरनेस वाला वर्ड है Yes, sir. दिस की चेंज होगी That. दैट, प्रॉब्लम। तो ये बन गया आपका इनडायरेक्ट। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट सेंटेंस, मीरा सेड टू मोहन कैन यू नॉट लिव विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, Yes, sir. मीरा आस्क्ड, मोहन कामा इन्वर्टेड कामा के लिए इफ या वेदर, Yes, sir. रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, सेकेंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के Object से. ऑब्जेक्ट से। मोहन, मोहन का मतलब हम यहाँ पर इसको ही। कैन की चेंजिंग होती है Good. Good. कुछ, नॉट लिव विद, मी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। मी की केस है हमारी ऑब्जेक्टिव, तो मीरा के लिए हम सी मान लेंगे और सी की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, ओके। तो ये फर्स्ट टाइप वाले हमारे इंट्रोगेटिव यहां तक कंप्लीट हुए। अब इसमें हम देखते हैं कि सेकेंड टाइप वाले जो हमारे WH वर्ड्स, इनकी इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। WH वर्ड की इनडायरेक्ट बनाते समय जो फर्स्ट टाइप वाले में हम सेड या सेड टू के लिए आस्क्ड या एंक्वायर्ड का यूज करते थे रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को चेंज करने के लिए, चेंजिंग वही रहेगी। यहां पर भी हम WH वर्ड वाले सेंटेंसेस के लिए भी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है उसको हम आस्क्ड या एंक्वायर्ड में ही बदलेंगे। Yes, sir. चेंजिंग कहां पे आएगी, कामा और इन्वर्टेड कामा के लिए, कामा और इन्वर्टेड कामा। कामा और इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे चेंज होता है जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है डायरेक्ट स्पीच का, तो हम कामा इन्वर्टेड कामा के लिए इफ या वेदर का यूज करते हैं। Yes, sir. लेकिन जब हमारा डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और उसी WH वर्ड को यूज करते हैं। Yes, sir. फिर उसके बाद में सेंटेंस को फिर हम असर्टिव बनाते हैं। तो ये सेम याद रहेगा यहाँ पे कि दोनों के लिए जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है दोनों को एक ही तरीके से हम चेंज करते हैं। चेंजिंग कहां से आती है, जहां से सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, वहां से। आई सेड टू के लिए आस्क्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने पर जो WH वर्ड है, WH वर्ड जो है हमारा उसी को हम लिखेंगे। इसके बाद में सेंटेंस को हम बनाएंगे असर्टिव। असर्टिव का मतलब फिर वही, सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट है तो नॉट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो ये हमारा WH वर्ड हो गया। Yes, sir. उसके बाद में हम यूज करेंगे, सबसे पहले चेंज करेंगे सब्जेक्ट। यू है हमारा सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ, ओके। Yes. सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस का इजारम की चेंजिंग होती है वाज या वर में, तो अकॉर्डिंग ही क्या लगेगा, वाज, नॉट प्रिपेयरिंग, दोनों ही कंटिन्यूअस है, दोनों में आईएनजी। फॉर
I asked him why he was not preparing for. योर है पजेसिव केस, यस सर। यस सर। सेकेंड पर्सन है, तो हिम की पजेसिव केस क्या होती है? एग्जाम। गॉट इट? यस सर। यस सर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द गार्डनर सेड हु वाज प्लकिंग द फ्रूट्स इन माय गार्डन। द गार्डनर आस्क्ड, डब्ल्यूएच वर्ड है हमारा यस सर। हु। अब देखिए डब्ल्यूएच वर्ड में चाहे आप हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, चाहे आप इंग्लिश से डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाएं, हु का सबसे स्पेशल नियम अलग ही रहता है। हु एज ए सब्जेक्ट मान लिया जाता है। यस सर। तो यहां पे हम हु के बाद में कोई भी सब्जेक्ट नहीं बल्कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज करेंगे। हु, जैसे यहाँ पे भाई के बाद हमने सब्जेक्ट ही मां चेंज किया, लेकिन यहां पर हमारा कोई सब्जेक्ट चेंज करने के लिए है नहीं, हमारा हु ही सब्जेक्ट है, तो हु के अकॉर्डिंग ही हम इसको जो है यहाँ पे चेंज करेंगे। अब टेंस है हमारा वाज्य वर्ग का, तो वाज्य वर्ग की चेंजिंग होती है हैड बीन में। यस सर। हु हैड बीन प्लकिंग द फ्रूट्स इन, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा द गार्डनर, गार्डनर का मतलब ही, इन हिज गार्डन। ओके, तो अभी आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट उनके रूल्स विद एग्जांपल समझ लिए। अब सेंटेंसेस को हमें प्रैक्टिस से समझना है कि जो भी हमारे अंदर डाउट्स हैं वो दूर हो जाए। इसके लिए पहला सेंटेंस देखिए, शी सेड टू मी कैन यू लैंड मी सम मनी। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। तो पहला है हमारा फर्स्ट टाइप वाला, सी आस्क्ड या इंक्वायर्ड मी, कामा और इन्वर्टेड कामा के लिए फर्स्ट टाइप में इफ या वेदर यूज करते हैं। यस सर। इफ के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है उसको चेंज करेंगे, आई। यस सर। कैन की चेंजिंग होगी कुछ, लैंड। मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा सी से, मी है ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। हर। सम मनी। ओके, यस सर। सी सेड टू मी कैन यू लैंड मी सम मनी। इनडायरेक्ट हमारा बना, सी आस्क्ड मी इफ आई कुड लैंड हर सम मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रामू सेड टू हर डू यू नीड एनीथिंग। रामू सेड टू के लिए आस्क, वी एनक्वायर्ड जी। हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ। इफ। यू है हमारा सब्जेक्ट, चेंज होगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट आया शी। सी। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को चेंज करने के लिए हमें पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस टेंस यूज करना होगा। जी। तो इसमें नॉट है नहीं, तो डिड का यूज नहीं कर सकते। सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, तो डू यू नीड, नीड की सेकेंड फॉर्म होगी नीडेड। इफ सी नीडेड एनीथिंग। ओके, यस सर। Ramu asked her if she needed anything. Next sentence. यस सर। He said to them, may I sit here for some time? He asked them if, I को चेंज करेंगे he से, आ रहा है he। may की चेंजिंग होती है might। sit, nearness वर्ड है here, चेंज हो जाएगा हमारा there for some time। तो ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट। यस सर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दे सेड टू अस विल यू नॉट टीच द इग्नोरेंट पीपल। दे एनक्वायर्ड या आस्क्ड।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ यू वेदर, इफ यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। यस सर। यू हमारा सब्जेक्ट है, अस का सब्जेक्ट होता है वी। वी सब्जेक्ट ए के अकॉर्डिंग हम विल का वुड शैल का शुड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा शुड नॉट टीच द इग्नोरेंट पीपल। ओके, यस सर। they required us if we should not teach the ignorant people. Next sentence है, the teacher said to the students, why are you wasting your time? इसको बनाते हैं indirect. The teacher asked the students, comma inverted comma के लिए भाई। अब देखिए ये हमारा आ गया सेकेंड टाइप वाला, यस सर। डब्ल्यूएच वर्ड है इसमें, तो यहाँ पर हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसी डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करेंगे। वाई उसके बाद सेंटेंस को हम बनाते हैं असर्टिव, तो सबसे पहले चेंज करना होगा हमें सब्जेक्ट को, तो इसका सब्जेक्ट क्या है यू। यू चेंज करेंगे स्टूडेंट से। अब स्टूडेंट्स हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल, तो कहने का मतलब ये हमारा देम हो गया। यस सर। प्लूरल के लिए हम दे मानते हैं जी। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देम मानते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। यस। तो अब हम यहाँ पर देम का सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, तो चेंज होगा दे। इज़ारिम का चेंज होता है वाजिया वर। वेस्टिंग जिस तरह यू सब्जेक्ट हुआ, योर पॉजेसिव हुआ, दे सब्जेक्ट हुआ, दे का पॉजेसिव क्या होता है देयर। तो ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे वर वेस्टिंग देयर टाइम। अब देखिए ये दोनों सेंटेंसेस और ये सेंटेंसेस कॉमन एरर्स के लिए ध्यान रखना, इफ या वेदर के बाद सब्जेक्ट लगेगा। उसी तरीके से जब सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होता है तो बीच में हम डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं। ओके, यस सर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, माई फादर सेड टू मी व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। माई फादर आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और डब्ल्यूएच वर्ड के लिए डब्ल्यूएच वर्ड यूज हो गया हमारा। यस सर। सब्जेक्ट है यू, चेंज होगा रिकॉर्डिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। यस। यू सब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट क्या हुआ आई। आई। हैज की चेंजिंग होगी हैड। कंप्लीटेड, यू के लिए आई सब्जेक्ट हो गया। यस सर। योर इसका पॉजेसिव है, तो आई का पॉजेसिव क्या होगा माई। माई वर्क। इस तरह से नहीं, तो इस तरह से समझ लो, जिस तरह से यू हमारा सब्जेक्ट है, चेंज किया हमने मी से, सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा हमारा ऑब्जेक्ट से। यस। तो इसका आ गया सब्जेक्टिव आई, क्योंकि Yes. ये सब्जेक्टिव केस है, यस सर। तो मी से चेंज करने पर सब्जेक्टिव केस आया आई। आई। उसी तरीके से योर है हमारा पॉजेसिव केस, यस सर। सेकेंड पर्सन का है, मी से चेंज करेंगे तो मी का पॉजेसिव होता है माई। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, द शॉपकीपर